अगर घुटने की तकलीफ है तो कौन सा तेल लगाएं जिससे घुटने की तकलीफ ठीक हो, घुटना का गिरीस बने, या कौन सी दवाइयां लें? इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करिएगा अगर आपको घुटने की तकलीफ रहती है, क्योंकि मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं पिछले 17 साल से 20,000 से ज़्यादा लोगों के हड्डी का सफल ऑपरेशन किया है और 10,000 से ज़्यादा लोगों का तो मैंने केवल जॉइंट रिप्लेसमेंट किया है। मैं फाउंडर हूँ सेव द नी मिशन का, जिसमें मेरा मकसद है कि वैसे लोग जिनकी घुटने में तकलीफ रहती है और किसी कारण से वो घुटना रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहते हैं, तो उनको कैसे बिना दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के और बिना ऑपरेशंस कराए हम उनके घुटने की तकलीफ़ को ठीक कर सकें। और इसी के तहत मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको घुटने में तकलीफ़ रहती है और आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा तेल यूज़ करें, ऐसा कौन सा ऑयल यूज़ करें या कौन सा स्प्रे यूज़ करें जिससे हमारे घुटने का गिरीस ठीक होगा या तकलीफ़ ठीक होगा, तो ये जानना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम तेल के बारे में भी बताएंगे, स्प्रे के बारे में बताएंगे और साथ में मैं आपको दवाइयों के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहला चीज़ कि अगर घुटने में तकलीफ़ होती है तो आपको क्योंकि मैं बहुत सारा वीडियो बनाता हूँ और बताते भी रहता हूँ कि क्यों होता है ये तकलीफ़। होता है इसलिए क्योंकि कार्टिलेज डैमेज हो गया, जॉइंट के ऊपर की गादी जो रहती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई, जिसको आम भाषा में हम लोग बोलते हैं गिरीस ख़त्म हो गया है। तो ये कैसे ये ठीक होगी और इसमें कौन सा तेल यूज़फुल होता है? तो एक्चुअली इसमें बहुत सारे, जैसे हम लोग कोई भी दवा खाते हैं तो दवा खाते हैं, पेट में खाते हैं, मुंह से खाते हुए पेट में आता है, पेट में से खून में आता है और खून में से हमारे घुटने में जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पेन रिलीफ करने वाले जो मेडिसिन्स हैं जिसको हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, रब कर सकते हैं, चाहे स्प्रे कर सकते हैं, जिनसे वो डायरेक्टली वो दवाई का इफेक्ट जहाँ घुटना है, घुटने की में पहुंचता है और इससे घुटने के कष्ट में राहत मिलता है। इसमें डाइक्लोफेनाक का जेल आता है, एक जॉइंट रब करके स्प्रे, और उसका जेल भी आता है जिसको आप लगा सकते हैं। इसको जेंटली 3-4 बार भी लगा सकते हैं। हल्के हाथे लगाना रहता है, हम लोग मालिश करने का मना करते हैं। जस्ट उसको अप्लाई करके जेंटली रब कर देना है और इसका बेनिफिट ये है कि ये एक तरह से पेन रिलीफ का जेल है, जॉइंट रब करके। चाहे उसको स्प्रे फॉर्म में भी आता है जिसको आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के बाद से उस दवा को एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी और वहाँ पे लोकल उसका इफेक्ट होता है जिससे दर्द में राहत मिलता है। अच्छी बात यह है कि इसका साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो शरीर के अंदर जाता नहीं है, तो उसका जो किडनी पे, हार्ट पे, लीवर पे जो खराब इफेक्ट होता है दवाइयों का, वो बिल्कुल नहीं होता है और इसको लंबा समय तक ले सकते हैं बिना साइड इफ़ेक्ट्स के, और इससे बहुत रिलीफ मिलता है। फिर आप लगाएंगे, आप स्प्रे करेंगे और तुरंत ही आपको विदिन 5 to 10 मिनट्स आपको बेनिफिट समझ में आता है। आप इसको अपने आवश्यकता के अनुसार 4 बार 5 बार भी कर सकते हैं। प्रिकॉशंस के रूप में हम यही बताते हैं कि इसको जेंटली रब कर दीजिए, आराम से उसको मिला देना है, मालिश नहीं करना है। लगे तो मिलाने के पहले, लगाने के पहले आप थोड़ा सा हॉट फोमेंटेशन कर सकते हैं। उसको गर्म पानी से, चाहे गर्म कपड़े से तवा पे करके सेक कर सकते हैं। सेक करने के बाद से इसको लगा के जेंटली अप्लाई कर देना है। बहुत ही सेफ दवा है और बहुत ही इफेक्टिव भी है। बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। दूसरा एक दवा जो हमारे ग्रीस बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है और कार्टिलेज को बनाने में हेल्पफुल होता है, वो है एक हिडन करके दवा आती है जिसमें टाइप 2 कोलेजन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और बाकी बहुत सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट रहते हैं जो आपके कार्टिलेज के जो आपकी गादी रहती है उसके मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, उसके कंपोनेंट्स को बनाने के लिए हेल्प करते हैं। और इसको लेने से धीरे धीरे आपके कार्टिलेज के हीलिंग की पावर बढ़ती है और जिससे ग्रीस भी बनता है, जिसको कार्टिलेज भी बोलते हैं, ग्रीस भी बनता है और धीरे धीरे आपका घुटने का हेल्थ अच्छा होता है, आपका दर्द ठीक होता है। इसको हम लोग नॉर्मली सवेरे शाम 2 टाइम एडवाइस करते हैं और इसको लंबा समय तक ले सकते हैं। ये बिल्कुल एक फूड प्रोडक्ट जैसा है, चूँकि फूड प्रोडक्ट है इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं है। हम लोग रेकमेंड करते हैं कि मिनिमम 3 to 6 मंथ्स तक इसको लीजिए। इसका इफेक्ट स्लो आता है, जैसे जॉइंट रब जैसे मैंने बताया जो उसका तुरंत इफेक्ट आता है, इसका स्लो इफेक्ट आता है। तो क्या ये दोनों दवाई ही सफिशिएंट है? नहीं, इसके साथ साथ क्योंकि अधिकतर समय जब घुटने की तकलीफ होती है तो आपकी हड्डियां भी कमज़ोर रहती है, तो आप कैल्शियम की भी दवाई ले सकते हैं, जिसमें गैलजॉइंट करके एक दवा है, आप उसको रोज़ एक गोली ले सकते हैं। क्या ये 3 दवाइयाँ सफिशिएंट है? तो एक और दवाई जो विटामिन डी,
क्योंकि हमारे शरीर में कैल्शियम को जमा करने के लिए, शरीर में हड्डी में जमा करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। और विटामिन डी हमारे देश में 90-95% लोगों को, खास करके ओल्ड एज में तो लगभग सबको कमी रहता है। तो और इसको पूरा करने का सिंपल सा है कि इसका सैचेट चाहे सिरप आता है छोटा-छोटा, आप दूध में डाल के उसको पी सकते हैं हफ्ते-हफ्ते दिन पे। 4 से 8 आप ले सकते हैं। माने 1 शीशी छोटी आती है, इसको दूध में डाल दिए और उसको पी लेना है हफ्ते दिन बाद फिर से। तो ऐसे 4 से 8 आप ले सकते हैं और इसको फिर 6-6 महीना पे रिपीट भी करना चाहिए। इससे आपकी शरीर में कैल्शियम की मात्रा बनी रहेगी, इससे हड्डियाँ मजबूत रहेंगी और हड्डियाँ मजबूत रहेंगी तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करता है, जिससे आपका कार्टिलेज और गिरीस बनने में भी हेल्प मिलता है। कार्टिलेज को भी एक प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये सारी दवाइयाँ हैं जो 4 मैंने बताया, जो बहुत ही यूज़फुल होती हैं। और ये बहुत बार हमारे से लोग पूछते हैं कि कैसे ये दवाइयाँ हम कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए एक वेबसाइट है जो डेडिकेटेड है केवल वैसे मरीजों के लिए जिनको घुटने की तकलीफ रहती है। उसमें वो सारे तरह के एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स, जिससे घुटने की मांसपेशियां मजबूत हो सकती हैं, जिसमें थेराबैंड भी है, उसके बाद से वेट कप है, या फिर उसमें साइकिलिंग का भी, चाहे कितना लोग ब्रेस यूज़ करते हैं घुटने के लिए, बेल्ट यूज़ करते हैं, स्लीव यूज़ करते हैं, वो भी उन लोगों के पास है। और ये दवाइयाँ भी हैं, ये सारी दवाइयाँ भी आप अवेलेबल है, जिसको आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। वहाँ पे ऑर्डर करके आप 3 महीने 6 महीने का कोर्स मंगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपके घर पे आप चाहें तो ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप घर पे आ गया तो कैश ऑन डिलीवरी में की भी सुविधा इसमें उपलब्ध है। तो आप वहाँ से जाके इसको ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने एक अच्छा कंटेंट आपको कुछ वैल्यू दिया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और उन तमाम लोग जिनको आपको लगता है कि घुटने की तकलीफ़ रहती है, जिनको ग्रीस की तकलीफ़ है, जिनको लगता है कि उनका ग्रीस बनने में उनको आपकी भी कंट्रीब्यूशन हो तो उनको ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।